वंदे पुरुषोत्तमम। 5 सितंबर आज शिक्षा दिवस के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर परम दयाल श्री ठाकुर जी के शिक्षा के बारे में क्या निरंतर हम सबको प्रेरणा देते थे, और आज शिक्षा दिवस क्यों है, शिक्षा दिवस कैसे पड़ा, किन के द्वारा, ये सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। एजुकेशन इज द crown of our life, of our society, of our nation। ये शिक्षा एक मुकुट की तरह ही है। तो शिक्षा कैसे होनी चाहिए? ज्ञान अंधकार को नष्ट करता है, इसलिए ज्ञान को श्रेष्ठतम माना गया है। शिक्षा शिखर तक ले जाती हैं, शिक्षा शिखर में पहुंचाती हैं। पाश्चात्य और वर्तमान और प्राचीन शिक्षा में क्या परिवर्तन आया, जिस वजह से शिक्षा का स्तर, शिक्षा का गरिमा आज उतना लोग अनुभव नहीं करते हैं, उतना गौरवान्वित नहीं होते हैं जितने पहले लोग होते थे। आज मूल बात पर आए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जन्म इनका 1888 में हुआ था। बचपन से ही मेधा, तेज, विनम्र, शालीनता से भरा हुआ इन्होंने अपनी एजुकेशन कई सारी डिग्री उन्होंने हासिल की, जिससे फिलोसॉफी से उन्होंने डॉक्टरेट भी की, और उसके बाद भारतवर्ष के विभिन्न ऊंचे पदों में रहे, विदेशों में भी शिक्षण कार्यों में कार्यरत रहे। शुरू से ही वे किसी राजनीतिक से जुड़े नहीं थे, लेकिन बाद में उनको उपराष्ट्रपति, फिर बाद में राष्ट्रपति भी बनाया गया। इसके अलावा अनेकों ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर उनका चुनाव किया गया। उनकी ज्ञान, उनकी विद्या, बुद्धि से परिपूर्ण होने के कारण पश्चिम देशों में भी उनकी बहुत ख्याति थी। शिक्षा के नाम पर जो आज एक अध्यापक के रूप में रहकर भारत के सर्वोच्च नागरिक के पद, राष्ट्रपति के पद तक की यात्रा और उस पद को सुशोभित करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी जीवन को हम लोग समझ सकते हैं। नाम में डॉक्टर तो समझ में आया, उन्हें डॉक्टरेट की। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली इनके गांव का नाम है, जो इनके परिवार के सभी व्यक्तियों के नाम से पहले सर्वपल्ली लगाया जाता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, इस जगत
शुरू से लेकर अब तक ज्ञान विज्ञान ही ऐसा शक्ति और सामर्थ्य देती हैं जो संपूर्ण जगत को राह दिखाती हैं। आज वही शिक्षा, जो शिक्षा हम सबको मानव बनाने का प्रयास करती हैं, जो शिक्षा के द्वारा लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लेकिन डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने और समाज के अनेक बड़े बड़े जो पोस्ट हैं उसको सुशोभित करने वाले व्यक्ति भी एक ऊंचा शिक्षा को प्राप्त करके ही वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन दुख की बात तब होती है जब एक आईएएस ऑफिसर के घर पर इतना पैसा मिलता है कि रात दिन गिनने के बावजूद भी मशीन खराब हो जाते हैं, लेकिन पैसा गिनना पूरा नहीं हो पाता है। ये बड़ी दुख की बात है। शिक्षा हमें क्या यही सिखाती है? हमारी अनेक राजनीतिक लोग, अनेकों विभिन्न संस्थानों में कार्य करने वाले, जिनकी शिक्षा के द्वारा ज्ञान अर्जन करते हैं, खुद को जीवन के उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए एवं समाज को उत्थान करने के लिए। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति जब आतंकवाद बनते हैं, एक शिक्षित व्यक्ति जब बलात्कारी में पार्टिसिपेट करते हैं, एक शिक्षित व्यक्ति जब किसी को मर्डर करते हैं, एक शिक्षित व्यक्ति चोर, गुंडा, बदमाश चरित्र के अधिकारी होते हैं, तब ये शिक्षा बड़ा शर्मसार होती है। तो दोष हम लोग शिक्षा की देते हैं। वास्तव में ये दोष शिक्षा की नहीं है, उनको वास्तव शिक्षा नहीं मिला। जिस शिक्षा के द्वारा चरित्र का निर्माण नहीं होते हैं, जिस शिक्षा के द्वारा वृत्ति प्रवृत्तियों का नियंत्रण नहीं होते हैं, वो शिक्षा कहीं ना कहीं अधूरा शिक्षा है। ऐसी शिक्षा से हम लोगों को बचना पड़ेगा। आज शिक्षा का बहुत बड़ा प्लावन आ चुका है। 100% शिक्षित लोगों की परसेंटेज है, लेकिन जब हमारे देश में केवल 30% एडुकेटेड थे तो इतना दुष्कृतियां नहीं होती थी जो आज 100% एजुकेशन होने के बाद हो रहा है। चारित्रिक पतन की बात करें, भयंकर तरह से चारित्रिक पतन हो चुका है। शिक्षा में हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उस शिक्षा से हमारा चरित्र का निर्माण नहीं हो पाया। जिस शिक्षा से हमारा आत्म उन्नयन नहीं होता है, चारित्रिक विकास नहीं होती है, मानवीय बोध का जागृत नहीं होते हैं, वास्तव सभ्यता का सहज बोध हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होते हैं, वो शिक्षा अधूरा शिक्षा है। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, एजुकेशन जो शिक्षा है वो हमारी मुकुट की तरह है, और मुकुट की तरह हमें अलंकारित करके सुशोभित हो करते हैं। और जिस शिक्षा के माध्यम से हम समाज की सेवा करना सीखते हैं, आज वही शिक्षा कलंकित हो रही है। परमदयाल श्री ठाकुर जी इसी बात को कहते हैं, जिस शिक्षा को अर्जन करने के बाद हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जान पाते हैं, जीवन में हम क्या करने आए, क्या करना है, क्या कर रहा हूं, अतः तो जीवन जिज्ञासा, उस शिक्षा के माध्यम से ये जीवन जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, वो शिक्षा कभी भी शिक्षा नहीं हो सकती है। हम भारतीय,
हम आर्य संतान हैं, आर्य परंपरा में जीने वाले हैं, जहां पर वेद पुराण रामायण महाभारत अनेकों हमारी बोध विकास करने का जो ज्ञान का एक सर्वोपरि भंडार है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी आज हम अपने मां के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हम अन्य अपने मातृत्व बोध को खो बैठे हैं। नारी के अंदर शक्ति है, नारी को पूजना चाहिए। इसलिए कहा जाता है जत्रे पूज्यति नारी तत्रे पूज्यते सर्वदेवता। जहां पर नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहां सभी देव देवताओं का सम्मान होता है। आज हमारी देश जो शिक्षा के क्षेत्र में विश्व को पथ दिखाता था, आज हमारा देश उस शिक्षा को वास्तविक शिक्षा से बहुत दूर हो चुके हैं। एक होते हैं लिटरेट नॉलेज, पढ़ना आता है, लेकिन मोरालिटी नहीं है। विदाउट मोरालिटी एजुकेशन इज ए नेकेड एजुकेशन, विथ मोरालिटी इज द एक्चुअल एजुकेशन। तो हम वास्तव शिक्षा पाना चाहते हैं, वास्तव शिक्षा के अधिकारी हैं, तो हमें ऐसी शिक्षा के धनी बनाना है। एक नारी अपने पति को पति परमेश्वर की तरह देखे, उनकी ऐसी शिक्षा से शिक्षित करना है। एक पुरुष उनकी शिक्षा ऐसे मिले कि उनका जीवन पति परमेश्वर ही उनका जीवनेश्वर हो, और वो अपनी जीवन का सर्वस्व ही उस परम पुरुष के ऊपर न्यौछावर करके जीवन को चलाए। ऐसा समर्पण, सैक्रिफाइड लाइफ जब होगी, ये शिक्षा के माध्यम से वैराग्य आएगा, शिक्षा के माध्यम से सन्यासी आएगी, सन्यास जीवन व्यतीत करेगा, ना कहीं लोभ रहेगा, ना कहीं अहंकार रहेगा, ना कहीं लज्जा भय घृणा, कुछ नहीं रहेगा। काम क्रोध लोभ, ये सारे काम क्रोध लोभ नियंत्रित होगा। ऐसी शिक्षा की जरूरत है, और ऐसी शिक्षा ही हमारी भारतीय शिक्षा है। आज शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य पर हम सभी लोग इस बात का कमिटमेंट करेंगे, इस बात का हम लोग व्रत लेंगे कि जो हमारी आर्य परंपरा की जो शिक्षा है, उस शिक्षा को पुनः एक बार हमारे भारतवर्ष, केवल भारतवर्ष नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में हर घर घर में ऐसी शिक्षा का संचार हो, प्रचार हो, प्रसार हो, और जिसके माध्यम से हर घर घर के जो नारी हैं वो देवी के रूप में अपने आप को उभारे, और जो पुरुष हैं वो एक देवता के रूप में संपूर्ण जगत देवी और देवताओं से भर जाएं। ऐसे आचरण, ऐसे शिक्षा, ऐसे उच्च चरित्र के अधिकारी बने मानव जीवन एक देवीय जीवन के रूप में, एक देवत्व में परिणत हो जाए। और ऐसा करने के जो बीच में जो आधार है, जो सेतु है, वो शिक्षा ही है। और शिक्षा का पोस्ट, शिक्षक इतनी बढ़िया है। शिक्षक कौन देते हैं? एक शिक्षक देते हैं। तो शिक्षा का जो क्षेत्र है ये सर्वोपरि है। दुनिया में जितने भी सेवा है, सर्व सेवा में शिक्षकता की जो सेवा है ये सर्वोपरि है। क्योंकि एक डॉक्टर अगर वो अपने जीवन में सही डॉक्टर नहीं बन पाते हैं तो कुछ गिने चुने जो हैं वो पेशेंट का जीवन ले लेते हैं। यदि एक इंजीनियर गलत करे तो एक पुल को खराब करके कुछ लोगों की मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन एक शिक्षक का जो व्यवस्थाएं हैं, एक शिक्षक अगर खराब हो तो हजारों लोगों के जीवन में अंधकार छा जाता है। और एक शिक्षक अगर सही दिशा में चलते हैं तो हजारों जीवन में उजियारा हो जाती हैं। इसलिए शिक्षक देश का दिशा और दशा को बदलने का सबसे बड़ा कारक होते हैं। और यही जो फॉरेन से आए थे, जो मैकेले ने हमारी भारत की शिक्षा व्यवस्था को तोड़ा था, हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ा था, और भारतीय शिक्षा व्यवस्था को तोड़ने की वजह से आज जिस परिस्थितियों में हम हैं, ये परिस्थिति को उत्पन्न करने वाला उस समय ब्रिटिश सरकार ने किए हैं।
और जिसको हम भाप नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए, उन लोगों की ये शिक्षा व्यवस्था हमारी जो संगठित परिवार था उनको तोड़ा। उनकी ये शिक्षा व्यवस्था हमारे परिवार को तोड़ा। उनकी वो शिक्षा व्यवस्था हमारे अंदर जो ब्रदरहुड था उसको भी तोड़ा। और एकीकरण की ये शिक्षा हमारे देश को और गर्त में डाल दिया। हम एकीकरण से पागलपन के अलावा और कुछ नहीं होते हैं। ये एकीकरण विनाश का रास्ता है और संगठन विकास का रास्ता है। शिक्षा विकास के रास्ता को दिखाता है, लेकिन जो पश्चात शिक्षा है उस पश्चात शिक्षा हमारे जीवन को तसनस कर देते हैं। आइए हम सभी लोग हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय शिक्षा और भारतीय गरिमा को बरकरार रखने के लिए हम सभी लोग प्रयास करेंगे। और शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर सभी शिक्षक बंधुओं, शिक्षक जो माताएं हैं, और सबसे पहले जो शिक्षक होती हैं, जो माता पिता होती हैं, माँ ही सबसे पहले शिक्षक है और उसके बाद लोक शिक्षक के रूप में समाज के लोग होते हैं, स्कूल कॉलेज के शिक्षक होते हैं, उसके बाद जो धर्मगुरु होते हैं ये भी हमारे वास्तविक उद्देश्य को बताने का शिक्षक होते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे जीवन की जो भौतिक और आध्यात्मिक ये दोनों ज्ञान को देने वाले एक शिक्षक ही होते हैं, चाहे वो धर्मगुरु हो चाहे हमारी भौतिक जगत के जो शिक्षक हैं। ये सभी लोग मिलकर के हमारे जीवन की सही दिशा और दशा को बदलता है। ये शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर मैं सभी शिक्षक बंधुओं को पुनः पुनः उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और सभी शिक्षक बंधुओं से यही प्रार्थना है कि हमारी देश की प्रगति इसी में सिक्का छिपा हुआ है। और दुनिया में अगर कोई भी गौरवान्वित या सबसे आदरणीय सम्मानीय अगर कोई कार्य है तो वो शिक्षकता का कार्य है। और उस कार्य में ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण विश्व को हम आगे बढ़ा सकते हैं। वंदे